नमस्कार। अतिशय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। संधि के वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली है। अब हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि में भी कुछ नियम हैं, इन नियमों को समझेंगे। जो विसर्ग संधि है उसमें वर्णों का किस प्रकार से योग होता है उसे हम देखते हैं। विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, यानी कि जो विसर्ग है, विसर्ग को हम लिखते हैं इस तरह से, दो डॉट्स। जो स्वर है, स्वर के अंत में जो अंतिम दो वर्ण है, अ के ऊपर एक बिंदी, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और अ के पीछे जो दो बिंदी होती है इस तरह से, उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो यही विसर्ग है और इनका किस प्रकार से मेल होने से विसर्ग संधि बनती है, यही हमें विसर्ग संधि में देखना है। तो विसर्ग के साथ, जो विसर्ग है इसके साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर का और विसर्ग के साथ व्यंजन का योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो ये हुआ कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो हमें यही बताना है कि जो विसर्ग है उसके साथ स्वर और व्यंजन का मेल होने से जो संधि युक्त शब्द बनते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कोई भी ऑप्शन डाल करके विसर्ग बाद में लिख दिया जाएगा या पहले लिख करके उसके साथ व्यंजन स्वर। तो अगर इस तरह से फॉर्मूले से आता है तो विसर्ग प्लस 44 वर्ण, तो ये हमारा सही होगा। तो ये वर्णों का योग है वो कैसे होगा विसर्ग संधि में, विसर्ग प्लस 44 वर्ण। अब 44 कैसे हैं, 44 में स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों का योग होगा। तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि होगी। अब हम देखते हैं, जो स्वर है उसके बाद विसर्ग होगा, यानी विसर्ग से ठीक पहले, जो विसर्ग है इसके ठीक पहले हमेशा क्या आएगा, स्वर आएगा। विसर्ग से पहले, ठीक विसर्ग के पहले स्वर आते हैं, क्योंकि विसर्ग एक अयोगवाह वर्ण है। जो विसर्ग है उसे अयोगवाह वर्ण बताया गया है। तो ये अयोगवाह वर्ण है। हम जब स्वर लिखते हैं तो स्वर के क्रम में अंतिम जो स्वर होता है, अंतिम स्वर अ के पीछे दो बिंदी, इसे ही विसर्ग कहते हैं और यह अयोगवाह वर्ण कहलाता है। परीक्षा में अयोगवाह वर्ण के बारे में पूछा जाता है। तो जो स्वर के अंतिम दो वर्ण है, अनुस्वार और यह विसर्ग वाला अ, तो यही अयोगवाह वर्ण है। वे वर्ण जो व्यंजन के साथ जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, वह वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ये सदैव स्वर के साथ जुड़ते हैं। कौन सा, अयोगवाह वर्ण। व्यंजन बोलने में हम स्वर की सहायता लेते हैं, ये हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषा में सीखा। लेकिन जो ये अंतिम दो वर्ण हैं ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, और हमने देखा है स्वर 11 माने जाते हैं हिंदी में, और ये अंतिम दो वर्ण मिलाकर के 13 होते हैं। तो इन्हें अलग करके इन्हें अयोगवाह वर्ण घोषित किया गया है। और ये वर्ण व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये हमेशा स्वर के साथ जुड़ते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में इसके लिए भी प्रश्न बनाया जा सकता है। सामान्यतः संधि के 3 उपभेद होते हैं विसर्ग संधि के। कौन सी संधि के, विसर्ग संधि के 3 उपभेद माने गए हैं। सत्व संधि, उत्व संधि और रुत्व संधि, यानी सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और रुत्व विसर्ग। तो ये 3 प्रकार से इनके उपभेद किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सत्व विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ इसके कुछ नियम हैं, तो नियम के अनुसार इनमें विकार उत्पन्न होगा। तो इन नियमों को हम समझेंगे ताकि हमें विसर्ग संधि का ज्ञान हो सके। यदि विसर्ग के साथ पहले क्या होगा, कोई भी शब्द में अंतिम विसर्ग होगा, उसके बाद प्लस, और प्लस के बाद में च, छ और श। अगर इन तीनों में से किसी भी वर्ण का विसर्ग के साथ मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर परिवर्तन होकर के ये जो तालव्य श है वह हो जाएगा। इस तरह से इसे समझते हैं। विसर्ग है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, श। च, छ, श, ये तीनों वर्ण अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो
तो जो विसर्ग है इसके बाद ये आ जाएगा, तो क्या बनेगा, च के पहले भी श, छ के पहले भी आधा श और श के पहले भी श। इस तरह से सभी च, छ और श के पहले आधा श वर्ण आ जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, ज्योति प्लस चक्र, तो ये बना ज्योतिष चक्र। हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। यश प्लस शेष यशेष। देखो यहाँ श और श पहले से है, तो बीच में जो ये विसर्ग है इसके स्थान पर आधा श आ जाता है। ये वाला जो श है ये विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित होकर आया है और यहाँ 3 श नज़र आ रहे हैं, 2 पूरे और 1 आधा, यश शेष। और इसको अगर इस तरह से लिखा जाता है तो वह भी शुद्ध माना जाता है। दूसरा देखते हैं, यदि विसर्ग के साथ त, थ, स हो तो विसर्ग के स्थान पर दंते स होगा। यहाँ च, छ और श होने पर तालव्य श आता है, जबकि विसर्ग के साथ त, थ और स हो तो दंते स आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पे आ जाएगा ये वाला स, और सभी त, थ, स के पहले आधा श लिखा जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते, प्रातः प्लस स्मरण प्रातः स्मरण, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सिर प्लस त्राण सिरस्त्राण, मन प्लस ताप मनस्ताप, सभी विसर्ग के स्थान पर आधा स आ गया। अंतः प्लस तल अंतस्थल, बहि प्लस थल बहिस्थल। तो ये 2 नियम हमने देखे। आगे फिर देखते हैं, यदि विसर्ग के साथ ट, ठ और श आता है तो इन तीनों का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आ जाता है। मूर्धन्य श इन तीनों के स्थान पर आ जाएगा, अगर इन तीनों के आगे आ जाएगा और विसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर आधा श मूर्धन्य आ जाएगा और आगे और पीछे वाले शब्द जो कहते हैं जोड़ दिए जाएंगे। जैसे धनु प्लस टंकार, ये धनु शब्द है और उसके बाद विसर्ग है, और टंकार शब्द है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श आ जाएगा और इसे बोलेंगे हम धनुष टंकार। चतुः प्लस षष्ठी चतुष्षष्ठी, चतुः प्लस टीका चतुष्टीका। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। यदि विसर्ग ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद ई और ऊ वर्ण हो स्वर वर्ण, तो विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण, अच्छा देखो यहाँ इस तरह से है कि पहले क्या हो, ई या ऊ स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद जो मेल होने वाले शब्द हैं उनमें क, प, म हो, तो विसर्ग के स्थान पर भी मूर्धन्य श आ जाएगा और सब अन्य जो प्लस के बाद वर्ण हैं उनके आगे आधा श जुड़ करके इस तरह से लिखे जाएंगे। कब, जब स्वर के साथ कौन से स्वर हो विसर्ग के साथ, ई और ऊ, अन्य नहीं, ई और ऊ स्वर होने पर। आवि प्लस कार आविष्कार, बहि प्लस कृत बहिष्कृत, चतुः प्लस पद चतुष्कोण, सॉरी पद है चतुष्पद, चतुः प्लस पथ चतुष्पथ, और वपु प्लस मान वपुष्मान, सब में मूर्धन्य श आ गया। ई ऊ स्वर के साथ विसर्ग प्लस क, प, म वर्ण होने पर। यदि विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो, विसर्ग से पहले यानी प्लस के पहले विसर्ग और उससे पहले अ या आ स्वर हो, शब्द जो भी लिखा गया है उसका अंतिम स्वर क्या हो, अ या आ हो, तो विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्दों में जो प्लस के बाद शब्द होंगे वह क्या होंगे, ये होंगे क, ख, प, म हो, तो यानी पहले क्या है अ या आ स्वर प्लस विसर्ग प्लस क, ख, प, म वर्ण हो, तो विसर्ग तो ज्यों का त्यों बना रहता है, जब कोई परिवर्तन नहीं होता, ना संधि में और नहीं संधि विच्छेद में, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, विसर्ग भी लिखा जाएगा। मन है प्लस कामना, तो ये बनेगा मन है कामना। हमें कहीं जगह ये लिखता है मन, ये लिखा हुआ मिलता है मनोकामना। मनोकामना का अपना एक अर्थ भी होता है,
जो मनोकामना हम भगवान के आगे रखते हैं, हमारी जो भी इच्छा अभिलाषा होती है, उसका अर्थ होता है मनोकामना का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा। लेकिन संधि की दृष्टि से इसे अशुद्ध माना जाता है। तो विसर्ग संधि वाला शब्द है ये, और विसर्ग संधि के हिसाब से मन कामना शब्द शुद्ध है। अन्य शब्द देखते हैं। पय प्लस पान, पयपान। अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। रज प्लस कर्ण, रजकर्ण। तप प्लस पूत, तपपूत। वय प्लस क्रम, वयक्रम। पुनः प्लस प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। तो इस तरह से ये शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, और अन्य नियम देखो, विसर्ग से पहले स्वर हो तथा विसर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल हो रहा हो तो संधि करते समय केवल विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब अ स्वर सामने हो। तो अ स्वर प्लस विसर्ग प्लस अ के अतिरिक्त अन्य स्वर। प्लस के पहले अ स्वर होगा और प्लस के बाद में अ स्वर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर होगा, और बीच में अगर विसर्ग होगा तो क्या होगा? केवल विसर्ग का लोप होगा। जो विकार उत्पन्न होगा संधि युक्त शब्द में, उसमें केवल विकार उत्पन्न होगा। जब अ के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, बाद में अ स्वर नहीं होना चाहिए, तब बनेंगे अतः प्लस एव का अतएव। यहाँ भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमें देखना है विसर्ग संधि है, प्लस से जो संधि विच्छेद वाले शब्द हैं उनमें विसर्ग है, और यहाँ जो विसर्ग है उसका लोप हुआ है। यश प्लस इच्छा, यश इच्छा। पय प्लस आदि, पय आदि। तत् प्लस एव, तत् एव। मन प्लस उच्छेद, मन उच्छेद। तो विसर्ग जो संधि है उसमें आज हमने इतना ही देखा। उसके बाद जो उत्व संधि है और आगे है, उन सबको भी हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके आगे रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अन्य टॉपिक होंगे, समास है और है, उन सबको हम लेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप अतिशय अकेडमी पे सर्च करें। व्याकरण से संबंधित अन्य और वीडियो भी डाले हुए हैं।